सो हेलो गाइस, जानू हेयर वन ऑफ योर पीटी ट्यूटर। आज बात करेंगे पीटी में जो लेटेस्ट चेंजेस आए हैं 12 जून के बाद में। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया तो आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ चेंजेस आए हैं। उस चेंजेस को मैंने ब्रीफली इस वीडियो में बताया हुआ है। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो वो चेंजेस किस टाइप के थे कि रिपीट सेंटेंस में अब आपको बीप का साउंड आ रहा है। माइक चेक कर सकते हैं आप, 2 बार माइक चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हुआ है पीटी का। माइक 2 बार चेक कर सकते हैं, आपको 2 बार ऑप्शन चेक करने का आता है। थर्ड चीज, आपको अब रीड अलाउड के साथ में शायद किसी किसी को एक साउंड बार लाइन भी आएगी जिसमें आपकी पिच शो हो रही होगी, कितना लाउडनेस में आप जा रहे हैं या पिच आपका माइक ऑन है या नहीं है। इस टाइप से आपको शो होगा, जैसे पियर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट में शो होता था वैसा सेम इंटरफेस थोड़ा सा इन्होंने एग्जाम में चेंज किया। अभी इस चेंजेस के बाद में क्या आपके स्कोर पे इंपैक्ट पड़ा है, क्या पीटी थोड़ा टफ हुआ है, क्या पीटी थोड़ा सा इजी हुआ है, थोड़ा सा एनालिसिस में आपको बारीकी से बताता हूँ। चलिए, जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए पीटी के अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ बाहरी हुए हैं, अंदरूनी मार्किंग पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए। ऊपर से उसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज किया गया, दैट्स ऑल। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर अब इसको थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं कि पीटी थोड़ा सा टफ हो गई है। देखिए पीटी टफ नहीं हुए हैं, आई एम स्टिल सेइंग। मैं लास्ट 5 सालों से यही गुणगान कर रहा हूं कि पीटी इज इजी। ट्रिक्स आज भी वर्क करती हैं, जो ट्रिक्स वर्किंग है। कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई बदलाव नहीं हुए हैं, सब कुछ सेम है। देखिए सबसे पहला कह रहे हैं कि रिपीट सेंटेंस में बीप का साउंड इतना जोर से आता है कि बच्चों को समझ नहीं आता। तो इससे क्या हो जाएगा? क्या इससे स्कोर आना बंद हो जाएगा? क्या आपको इंपैक्ट करेगा? इस चीज पे डराना जरूरी है। किसी स्टूडेंट का अगर कुछ दिन बाद एग्जाम है और मैं आपको ये कहूँ कि बीप का साउंड बहुत ज्यादा जोर से आएगा, अवेयर रहना, क्या होगा उससे? फिर क्या हो गया अगर साउंड जोर से आया? अभी आप इसको पॉजिटिव देखें तो अब आप आंखें बंद करके सुन सकते हैं, बीप आएगी उसके बाद ही बोलना है। अब बहुत से स्टूडेंट क्या थे ना, रिकॉर्डिंग देखते रहते थे और बोलते थे तो बोला नहीं जाता था, बहुत डिफिकल्ट होता था रिपीट सेंटेंसेस। अब ये इजी हो गया, आपको रिकॉर्डिंग देखनी नहीं है, पता है बीप का साउंड बज गया, अब बोलना है। बहुत से बच्चे आगे पीछे कर देते थे, कब बोलना है, माइक स्टार्ट कब होगा, पहले बोल दिया, वर्ड्स कुछ रह जाते थे, 1-2 वर्ड, फिर वो कंफ्यूजन होती थी कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई। नाउ इट्स क्लियर कि बीप का साउंड आया, देन उसके बाद में बोलना शुरू करना है, दैट्स इट। तो इसके बाद क्या हुआ, ये इजी हुआ है। अब इसको कुछ टीचर्स ऐसा बना रहे हैं कि पीटी टफ हो गई है, अब आपके रिपीट में बीप का साउंड इतना तेज आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब स्टार्टिंग में जब चेंजेस आता है तब थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आपको जो आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो एग्जाम देने गए हैं, उनको मटेरियल रिपीट आना बंद हो जाता है कुछ दिन के लिए। 5 या 7 दिन जो होते हैं, नेक्स्ट जब चेंजेस आते हैं उसके 7 डेज जो होते हैं वो थोड़े खराब हो सकते हैं। देन उसके बाद में वापस से गाड़ी पटरी पे आ जाती है, सब कुछ स्मूथली चलता है। तो रिपीट सेंटेंसेस, देयर आर नो चेंजेस। रीड अलाउड में जो ट्रिक्स आपको बताई गई है, वन लाइन स्ट्रेटेजी एट ऑल, यस इट्स स्टिल वर्किंग। टेम्पलेट्स आपके सभी वर्क कर रहे हैं। उल्टा मैं आपको ये कहूं कि कोई भी ह्यूमन चेकिंग नहीं हो रही। आप मेरा यकीन माने, कोई डिस्क्राइब में डिटेल लेक्चर में ह्यूमन चेकिंग नहीं होती। बस रोबोट को कुछ कमांड दी गई है कि भाई आपने ये चेक करना है कि टेम्पलेट बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। जैसे कि आप सेम सेम लाइनें बोलेंगे तो पकड़ लेगा टेम्पलेट है, अगर आप सेम सेम लेक्चर में सेम सेम वर्डिंग बोलेंगे तो आप पकड़ लेगा लेक्चर है। आप कलर्स वलर्स भी डिस्क्राइब करेंगे, समझ लेगा कि टेम्पलेट है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हैं, फ्लुएंटली बोल रहे हैं, तो समझ जाएगा कि टेम्पलेट है। तो थोड़ा तरीका चेंज करना है, दैट्स इट। आपके टेम्पलेट में ज्यादा सेम सेम लाइनें नहीं होंगी तो इसका मतलब आप बचे हुए हैं। कोई रोबोट का ह्यूमन बीइंग चेक नहीं कर रहा। अगर ह्यूमन बीइंग चेक कर रहा होता तो स्कोर बहुत कम आते, बट स्कोर सबके आ रहे हैं। देयर इज नो इशू, सब कुछ सेम है। बस वो है कि देखिए पीटी में मटेरियल बहुत कम है, बताने वाला, वीडियोस बनाने वाला मटेरियल बहुत कम है। तो कई यूट्यूबर्स हैं या फिर कई टीचर डेली पोस्ट करते हैं वीडियो मटेरियल। अब डेली क्या बताएं? कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा ना कंटेंट के लिए, कुछ तो माहौल बनाना पड़ेगा ताकि अभी आप अट्रैक्ट होंगे, तभी तो आप क्लासेस लेंगे। आप क्लासेस कब लेंगे? जब आपको डर लगेगा, नहीं तो क्लास लोगे ही नहीं आप लोग हमसे, हम तो फिर फ्री बैठ जाएंगे ना। इसीलिए डर बनाना पड़ता है, अदरवाइज देयर इज नो चांस कि पीटी टफ हुई है। इजी है अगर आपका वे सही है। सिर्फ साइट बेसिस पे एग्जाम देके आ रहे हो, गलत है। अपना वे खुद एनालिसिस करो, उसके बाद एग्जाम देना, या किसी प्रोफेशनल टीचर से आप उसको स्पीकिंग देते हुए आपकी सुनता है, देन इट्स परफेक्ट। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको आके लेक्चर देके नहीं जाता, बकायदा सबकी स्पीकिंग सुनता हूँ, सुन के रिस्पॉन्स करता हूँ, किसको कैसे बोलना है, सबकी लिसनिंग का चेक करता हूँ, किसकी लिसनिंग में कैसे कैच हो रहा है, किसको कैसे कैच करना है, क्या ट्रिक्स यूज करनी है, बकायदा मॉक टेस्ट भी चेक करता हूँ। मैं आया और लेक्चर देके चला गया, ऐसी क्लासेस नहीं लेता। तो इसलिए अवेयर रहें, वहीं से क्लासेस लें जो टीचर आपको सुनेंगे, तभी आपका फायदा। अदरवाइज लेक्चर्स यूट्यूब पे भरे पड़े, जितने मर्जी देख लो, लेक्चर ही देखने थे। तो आपका वे आपको पता लगेगा कि आपको एनालिसिस कैसे करना है अपने आप को। जब तक ये नहीं समझ आएगा, स्कोर आना डिफिकल्ट होगा। तो वे तभी आपको पता लगेगा जब आपको कुछ सुनने वाला होगा, एक टीचर, एक प्रोफेशनल टीचर आपको सुनने वाला होगा। लिसनिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं? नहीं, लिसनिंग में भी कोई चेंजेस नहीं हुए। लिसनिंग आप सेम है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, लिसनिंग ब्लैंक्स, सब कुछ सेम है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन लिसनिंग। सिर्फ हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में जो पहले थी वही, सब चीजें सेम है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा मटेरियल कम आया था रिपीटेड, बट अब वापस से गाड़ी पटरी पे आ गई है, आपको प्रेडिक्शन में से ही मटेरियल आएगा।
थैंक यू वेरी मच, और वीडियो के साथ में बने रहिएगा, इस चैनल के साथ में बने रहिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स एंड लेटेस्ट ट्रिक्स लेके आता रहूंगा। किस टाइप की वीडियो, किस टाइप की ट्रिक आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड होगी।